कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और एक आध्यात्मिक जीवन, ये दोनों जैसे दो अलग अलग दुनिया हों। आज हम कर्म योग को समझने वाले हैं, यानी कर्म का मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो इन दोनों दुनियाओं को एक कर देता है। हम में से कई लोगों को अक्सर ये लगता है ना कि ऑफिस का काम है, घर की जिम्मेदारियां हैं, इन सब के बीच आध्यात्म के लिए, मन की शांति के लिए वक्त कहाँ है? क्या सच में शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है? देखिए, कर्मयोग ठीक इसी उलझन का, इसी सवाल का जवाब है। भारतीय दर्शन कहता है कि आपको कोई तीसरा रास्ता नहीं चुनना, बल्कि अपने नजरिए को बदलना है। भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है अपने काम को, अपने हर एक्शन को एक साधना में बदलने की, उसे एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस बना देने की। तो आखिर ये कर्मयोग है क्या? बहुत सिंपल है। कर्म का मतलब है कोई भी एक्शन, कोई भी काम, और योग का मतलब है जुड़ना। तो कर्मयोग हुआ अपने कर्म के जरिए जुड़ना। ये एक कला है जो हमारे हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देती है। यहाँ फोकस इस पर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर है कि आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल वही है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारे कैसे? तो इसके लिए कर्मयोग हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरे सिद्धांत देता है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ये वो 5 स्तंभ हैं जो हमारी काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। निष्काम कर्म, कर्तव्य, त्याग, ईश्वरार्पण और लोक संग्रह। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये सिद्धांत हमारे काम के प्रति हमारे पूरे नजरिए को कैसे बदल सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, निष्काम कर्म, यानी बिना किसी फल की इच्छा के काम करना। जरा सोचिए, जब हम किसी की मदद करते हैं और बदले में एक थैंक यू तक की उम्मीद नहीं रखते, तो कैसा महसूस होता है? एकदम हल्का, आजाद। निष्काम कर्म ठीक यही करता है। यह हमारे ईगो को कमजोर करता है और मन को शांत रखता है, क्योंकि तब हमारी खुशी नतीजों पर निर्भर नहीं करती। दूसरा है कर्तव्य। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना। यहाँ कर्तव्य का मतलब कोई बोझ नहीं है, बल्कि अपनी भूमिका को ठीक से समझना है। जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज का इलाज करना। जब हम अपने काम को अपना धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करते हैं, तो वो काम ही पूजा बन जाता है। तीसरा सिद्धांत है त्याग। अब देखिए, त्याग का मतलब काम छोड़कर भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है नतीजे से अपनी उम्मीदों को, अपने अटैचमेंट को छोड़ना। हम अपना 100% देते हैं, लेकिन अगर परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक न भी आए, तो हम परेशान नहीं होते। इसी को समत्व कहते हैं, मन का संतुलन। चौथा सिद्धांत है ईश्वरार्पण। इसका मतलब है अपने हर काम और उसके फल को एक उच्च शक्ति को सौंप देना। अब आप उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, या अपना कोई सबसे ऊंचा आदर्श। जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि ये काम मैं अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, तो हमारा इरादा अपने आप पवित्र हो जाता है और अहंकार छोटा पड़ जाता है। और पांचवा सिद्धांत है लोक संग्रह, यानी दुनिया की भलाई के लिए काम करना। कर्मयोग हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का असर सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। और आज के दौर में, जहां हम सब एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, वहां बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई के लिए काम करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, इन दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इच्छा से प्रेरित होकर काम करना, जो हमें तनाव, अहंकार और बंधन में जकड़ता है, और दूसरी तरफ है कर्मयोग का रास्ता, जो हमें आजादी, शांति और मन के संतुलन की ओर ले जाता है। ये असल में काम करने के पूरे मनोविज्ञान को ही बदल देता है। ये सिद्धांत सुनने में जितने गहरे हैं, उतने ही पुराने भी हैं। पर सवाल ये है कि ये विचार आखिर आया कहाँ से? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और कर्मयोग के विकास की इस कहानी को समझते हैं। इसकी शुरुआत वैदिक काल से हुई, जहाँ यज्ञ जैसे बाहरी कर्मकांडों पर जोर था, जो अक्सर किसी फल या इनाम की इच्छा से किए जाते थे। फिर उपनिषदों का दौर आया, जिसने फोकस बाहरी कर्म से हटाकर मन की भीतरी दुनिया पर डाला, इच्छाओं के त्याग पर। और आखिरकार भगवत गीता ने इन सभी विचारों को एक साथ मिलाकर कर्मयोग को एक पूरा प्रैक्टिकल रास्ता बना दिया।
भगवद गीता में कर्म योग का सबसे सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण मिलता है। जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने के कर्तव्य से घबराकर कर्म छोड़ने की बात करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें रास्ता दिखाते हैं। वो समझाते हैं कि असली त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल का त्याग करना है। तो हजारों साल पुराने इस दर्शन का हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या ये आज भी उतना ही जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल है, शायद पहले से भी ज्यादा। कर्म योग के सिद्धांत आज हमें हर जगह लागू होते दिख सकते हैं। चाहे कोई अपनी कंपनी को नैतिक तरीके से चला रहा हो, कोई डॉक्टर बिना भेदभाव के मरीजों की सेवा कर रहा हो, या कोई घर पर अपने परिवार की देखभाल कर रहा हो। ये हमें अपने रोज के काम में एक गहरा मकसद और एक सच्ची संतुष्टि ढूंढने में मदद करता है। और असल में यही कर्मयोग का सार है, उसका दिल है। मुक्ति या मन की शांति काम से भागने में नहीं मिलती, बल्कि काम को ही प्रार्थना बना देने में मिलती है। अपने हर कर्म को इतना पवित्र बना देने में कि वही हमें आज़ाद कर दे। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, अगर हमारा हर काम, हमारा हर एक्शन हमारी आज़ादी का रास्ता बन सकता है, तो कल जब हम अपना काम शुरू करेंगे तो उसे किस नज़रिए से देखेंगे?